मिलना चाहिए और उसी का प्रयास भी करना चाहिए कि सेवा में ही सुख है और सम्मान को सहज लेना चाहिए। सम्मान कहीं मिल जाए सहज रूप में, चलो भाई स्वीकार है, लेकिन सम्मान के लिए सेवा नहीं करनी चाहिए कि हमें और सम्मान मिलेगा इसलिए हम और सेवा करें। तो सम्मान लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य आपका सेवा होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का दृष्टिकोण है कि हमारा सम्मान हो। ये डॉक्टर साहब के दृष्टिकोण अच्छाइयां हैं, ये मानिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल भैया ये बताओ कि कोई हमें अच्छा मान रहा है और कोई हमें बुरा कह रहा है, ये कैसे पता करें? तो बीरबल ने कहा बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका व्यक्ति पर जो नजरिया हो, सामने वाले व्यक्ति पर जो नजरिया हो वही नजरिया आप पर ही वो व्यक्ति का होगा। तो हमें इसका प्रूफ चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, अकबर ने कहा। तो बीरबल ले गए, कहें चलिए चलते हैं, सैर करने चलते हैं राज्य की, और वहां आपको प्रैक्टिकल करने को मिल जाएगा। तो कहने लगे कि एक सामने से बुढ़िया आ रही है, उसके बारे में आपका क्या नजरिया है? तो बुढ़िया लाचार थी, बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी, उम्र काफी हो गई थी। तो राजा के मन में उसके प्रति दया करुणा के भाव थे, तो वही उन्होंने व्यक्त कर दिए कि भाई बुढ़िया तो बहुत कर्मशील है, कर्मठ है, इस उम्र में भी देखो अपने कर्मानुसार शारीरिक क्षमता के अनुसार अपना कार्य करती है। ठीक है, आप छुप जाइए, मैं बुढ़िया से बात कर लूं। तो बुढ़िया से पूछा गया, भाई बताओ अपने बादशाह सलामत राजा अकबर कैसे हैं, आपको कैसे लगते हैं? तो लगभग वैसा ही उत्तर था जो राजा का था। वो क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबको एक नजरिए से देखते हैं, उनके जैसा राजा तो होना मुश्किल है। तो राजा ये सब बात सुन रहे थे। बीरबल ने उस बुढ़िया को जाने दिया, ठीक है माता जी जाइए, और बादशाह को बताया देखो जो आपके भाव थे वही उस बुढ़िया के थे। फिर थोड़ी देर बाद एक लकड़हारा लकड़ी काट के जंगल से अपने घर की ओर चला आ रहा था। राजा से पूछा अकबर ने, बीरबल ने, कि इसके प्रति आपके क्या भाव हैं? इससे बड़ा बेकार व्यक्ति तो होगा ही नहीं जो जंगल की लकड़ियां काटता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हमारे कर्मचारी हैं कि पेड़ पौधे लगाए लगाए परेशान हैं और ये एक दिन में एक पेड़ निपटा देता है। बस ठीक है राजा साहब आप छुप जाइए, मैं अब इससे बात करता हूं। तो जब लकड़हारे से बीरबल ने बात करी तो उस लकड़हारे के भी वही भाव थे जो राजा के थे। कहने लकड़हारे ने कहा इससे बेकार राजा क्या होगा जो प्रजा की चिंता ही नहीं है। देखो मैं कितना गरीब हूँ, राजा को ये भी नहीं है, राजा के पास भरा पड़ा है, थोड़ा बहुत मुझे दे दे तो मैं अपना जीवन यापन बढ़िया आराम से सुख से व्यतीत कर सकूं, ये लकड़ियां कड़ियां क्यों काटूं। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब के मन में हमारे लिए या समाज के लिए कितना प्रेम है, कितना सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसका ये परिचय है।
तो यही सब पे लागू होता है कि हम सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ अच्छाइयां देखें। बुराइयां तो देखो हर व्यक्ति में होती हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति है वो माया, मोह, क्रोध, लोभ, भय, इनसे मुश्किल से मुक्त हो पाता है। हेलो। और ये संभव हो जाता है यदि प्रतिदिन हर समय ईश्वर को ध्यान करे, ईश्वर का स्मरण रहे, तो इन बुराइयों से बचा भी रहता है। तो ये अपमान और सम्मान हमें लगता है कि ईश्वर को समर्पित करते रहना चाहिए। सम्मान हो या अपमान हो, ईश्वर को समर्पित कर दो, भाई ये आपका ही दिया हुआ प्रसाद है, आप इसे संभालो। नहीं तो अपमान में आदमी विचलित हो जाता है, इतना विचलित हो जाता है कि वो समाज का सामना ही नहीं कर पाता है। वो सोचता है अब तो मैं इस दुनिया से ही चला जाऊं तो अच्छा है। और सम्मान में व्यक्ति इतना अपने आप को गदगद हो जाता है कि वो भी सहन करना, ये समझो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सम्मान और अपमान को सहज भाव से लीजिए। ताली और गाली दोनों जो है समाज देने के लिए तैयार बैठा है, या तो ताली मिलेगी या गाली मिलेगी, दोनों में हमें सहज रहना है और अपने काम करते रहना है। जो अपना लक्ष्य हो उससे विचलित नहीं होना। सम्मान भी आपको विचलित कर सकता है और अपमान भी विचलित कर सकता है। तो हम तो डॉक्टर साहब इसी लाइन को, अपने विचार को याद करते हुए अपने काम में लगे रहते हैं और सम्मान से तो बचने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब के कल के आग्रह को मैं और आज सुबह छोड़ गया, उसको मैं ना नहीं कर सका। आपका प्रेम हमें मिलता रहे, ये सबसे बड़ा सम्मान है। जब हनुमान जी को माता सीता ने मोती का हार दिया कि आपकी बदौलत ये सब संभव हो पाया, मैं अयोध्या पुनः वापस आ पाई हूँ और राम से, भगवान राम से पुनः मिलन हो पाया है, ये सब आपके द्वारा संभव हुआ है। तो उन्हें उनका सम्मान मोतियों के हार के रूप में जब माता सीता ने दिया, तो उन मोतियों के हार को हनुमान जी तोड़कर देखने लगे। एक मोती निकालते और उसको देखते फेंक देते, दूसरा निकालते उसको देखते फेंक देते। तो माता सीता को गुस्सा है कि ये क्या कर रहे हो, इतना कीमती हार और तुम जो है इस तरह से तोड़ रहे हो, मोती फेंक रहे हो। तो भगवान हनुमान जी महाराज ने पूछा कि इसमें कहीं राम नजर नहीं आ रहे, भगवान राम नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं देख रहा हूं जिसमें राम नजर आए उसको मैं रख लूं और बाकी तो मेरे काम का नहीं है। तो बगल में भगवान राम ने समझाया कि देखो हनुमान जी को इनसे कोई मतलब नहीं है, आपके मोतियों के हार से, वो तो आपका प्रेम बराबर चाहते हैं, हमारा प्रेम चाहते हैं, और उससे बढ़ के उनके लिए ना सम्मान है ना उपहार है। तो आशा करते हैं कि आप हमें अपना प्रेम कहीं भी रहें, आप अपने कर्म में रहें, हम अपने कर्म में रहें, लेकिन आपका प्रेम हम तक पहुंचता रहे। और ये पहुंचता रहता है, किसी के प्रति जो भाव होते हैं वो वहां तक पहुंचते हैं। तो ये पहुंचता रहे और हमें ऊर्जा मिलती रहे, इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए कुछ नहीं है। और तो ये सब ये प्रेम एक चीज और है कि छुपा के भी रखना पड़ता है, नहीं तो आपको कहने वाले आ जाएंगे ब्राह्मण मां साहब इस सम्मान के, इस प्रेम के हकदार नहीं है। तो हम चाहेंगे जो हमें प्रेम और सम्मान और सही दिशा देते हैं वो अपने प्रेम को थोड़ा सा छुपा के भी रखें,
नहीं तो कहीं ऐसा ना हो हमारे आपके बीच में कोई बात आ जाए, ईश्वर करे ऐसा ना हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो मन के हमारे उद्गार थे वो हमने व्यक्त कर दिए और आशा करते हैं कि हम सेवा को ही सम्मान समझें और जो सहज रूप में मिल जाए वो स्वीकार है। बाकी सम्मान के लिए हम काम करें ऐसा समय ना आए, ऐसी सोच हमारे अंदर ना आए। ठीक, धन्यवाद।